अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद सर। आज हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिनका नाम है वायरसेस। वायरसेस किसको कहते हैं बेटा? वायरसेस जो है, वायरसेस एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी है और जो एक्टिव होती है जब वो लिविंग सेल के अंदर जाती है। यानी लिविंग सेल के अंदर जब तक वो नहीं जाएगी तब तक वो बेटा एक्टिव नहीं होती है। फिर बाद में उसी होस्ट के अंदर जब जाके उसकी मशीनरी को यूज़ करके मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू सेपरेट सिंथेसिस ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है बेटा, समझ आई बात? सो व्हाट आर वायरसेस? Viruses is an ultra microscopic nucleoprotein entity which becomes active only inside a living cell using the latter's machineries for multiplication through separate synthesis of its parts। ठीक है बेटा। टर्म वायरस जो है इसका मतलब है लैटिन वर्ड में पॉइजनस फ्लूइड, जिसको सबसे पहले कॉइन किया पास्चर ने 1880 में फॉर पॉइजन और अल्ट्रा माइक्रोबिक एजेंट, और उसने कहा कि ये कैपेबल है डिजीज़ कॉज करने के लिए। लेकिन एडवर्ड जीनर जो था 1769 में उसने डिस्कवर किया वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स के लिए। किसके लिए बेटा? स्मॉल पॉक्स के लिए। सो व्हाट आर वायरसेस? क्या है बेटा? वायरसेस जो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी है जो एक्टिव होते हैं खाली लिविंग सेल के अंदर। ठीक है बेटा। उसके बाद हम कहते हैं बेटा, सबसे पहले अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू बाउडेन 1949 में उसने कहा कि वायरसेस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, यानी पैरासाइट्स एट द जीन लेवल। ये बहुत ही स्मॉल हैं, इनको हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू लैरिया 1953 इन्होंने कहा इन वायरसेस को, वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज which are capable of being introduced into specific living cells and reproducing inside such cell only। सो बेटा एज पर लॉरिया वो कह रहे हैं कि ये वायरसेस जो है सब माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज़ हैं जो कैपेबल हैं, जिनको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्पेसिफिक लिविंग सेल में और वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बेटा। सो अगर हम देखेंगे वायरसेस को हम आर्टिफिशियली ग्रो नहीं कर सकते हैं, वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। सो लेकिन यहाँ पर जो है लिविंग सेल्स जो है बेटा, लिविंग सेल्स जो है आर एसेंशियल। वायरसेस जो है बेटा, वायरसेस क्या है? ये इनर्ट होते हैं बाहर, आउटसाइड द होस्ट सेल। सो इनर्ट पार्टिकल जो वायरस का होता है यानी आउटसाइड इट्स होस्ट, उसको हम कहते हैं वायरॉन। क्या कहते हैं बेटा? वायरॉन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट बेटा? बात समझ आ रही है? सो वायरसेस को हम ग्रो नहीं कर सकते आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में, लिविंग सेल्स का होना ज़रूरी है वायरसेस के लिए। वायरस इज इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल, सो इस इनर्ट पार्टिकल को हम कहते हैं वायरॉन। ठीक है बेटा। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट वायरस को हम कहते हैं जूफेज यानी एनिमल वायरस, या फाइटोफेज प्लांट वायरस, बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरियल वायरस, माइकोफेज फंगल वायरस, फाइकोफेज एल्गल वायरस, कॉलीफेज बैक्टीरियोफेज ऑफ कोलन बैक्टीरियम ई कोलाई। ठीक है बेटा। किस बुनियाद पे हमने कहा? ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट वायरस को हम, यानी किस पे ये वायरस अटैक कर रहा है, क्या ये एनिमल का है, क्या ये प्लांट पे है, क्या ये बैक्टीरिया पे है, क्या ये फंगई पे है, क्या ये एल्गा पे है, इस मुताबिक हमारे पास वायरस के अलग अलग टाइप्स है। सो बेटा जूफेज हम एनिमल वायरस को कहते हैं, फाइटोफेज हम प्लांट वायरस को कहते हैं, बैक्टीरियोफेज हम बैक्टीरियल वायरस को कहते हैं, माइकोफेज हम फंगल वायरस को कहते हैं, फाइकोफेज हम एल्गल वायरस को कहते हैं, कॉलीफेज हम बैक्टीरियोफेज ऑफ कोलन बैक्टीरियम ई कोलाई में कहते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? सो स्मॉलेस्ट वायरस जो है एनिमल वायरस कॉजिंग फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल, वो 10 नैनोमीटर का होता है। पैरेट फीवर वायरस जो है बेटा 400 नैनोमीटर का होता है। सिमिलरली बेटा टोबैको मोज़ेक वायरस जो है हमारे पास 300 × 18 नैनोमीटर का होता है। समझ आई बात बेटा? सो लेकिन अगर हम देखेंगे आर्किटेक्चरली, अगर हम देखेंगे वायरस की 3 टाइप्स है, हेलिकल, क्यूबॉइडल और बाइनल। अंडर हेलिकल सिलेंड्रिकल या इलोंगेटेड हो सकता है, क्यूबॉइडल के अंदर राउंडेड या पॉलीहेड्रल हो सकता है, बाइनल के अंदर क्यूबॉइडल हेड और हेलिकल टेल। क्या कहा बेटा मैंने? आर्किटेक्चरली वायरसेस को 3 किस्म है, एक हम हेलिकल वायरस, क्यूबॉइडल और बाइनल। अगर हम स्ट्रक्चरली वायरस की बात करें, स्ट्रक्चरली वायरस हैज़ 4 पार्ट्स।
एक को हम एनवेलप कहते हैं, दूसरे को हम कैप्सिड कहते हैं, तीसरे को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं और चौथा जो है बेटा एंजाइम्स होते हैं। व्हाट इज एनवेलप? एनवेलप जो है बेटा ये आउटर लूज कवरिंग होती है जो प्रेजेंट होती है कुछ वायरसेस में, जैसे HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और ये बनी हुई होती है किसकी बेटा? प्रोटीन की जो वायरल ओरिजिन की होती है, लिपिड्स की और कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द होस्ट। और आउटग्रोथ्स जो है उनको कहते हैं स्पाइक्स। एनवेलप प्रोटीन जो है उसके सब यूनिट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पैप्लोमर्स। बेटा वायरस विदाउट एनवेलप इज नेकेड वायरस। बात आई समझ में? सो स्ट्रक्चरली वायरस हैज 4 पार्ट्स। वन इज एनवेलप, second is capsid, third one is nucleoid, fourth one is enzyme. So envelope, it is the outer loose covering present in certain viruses like HIV, and it is made up of a protein which is of viral origin, lipids and carbohydrate of host. इसके अंदर आउटग्रोथ्स होती है जिनको हम स्पाइक्स कहते हैं। एनवेलप प्रोटीन के पास सब यूनिट्स होते हैं जिनको हम पैप्लोमर्स कहते हैं। वायरस विदाउट एनवेलप उसको हम कहते हैं नेकेड वायरस। दूसरा पार्ट जो है बेटा इसका उसको हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड जो है एक प्रोटीन कवरिंग होती है किसके इर्द गिर्द? अराउंड द जेनेटिक मटेरियल। सो जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द एक प्रोटीन कवरिंग होती है उसको हम कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड के अंदर प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कैप्सोमर्स। क्या कहते हैं बेटा? कैप्सोमर्स। जैसे एनवेलप प्रोटीन के सब यूनिट्स को पैप्लोमर्स कहते हैं, कैप्सिड के सब यूनिट्स को हम कैप्सोमर्स कहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है बेटा उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड जो है बेटा, न्यूक्लियोइड क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक मटेरियल, या ये DNA हो सकता है, ये या RNA, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। और न्यूक्लियोइड जो है बेटा ये इनफेक्टिव पार्ट है। सो मेजॉरिटी अगर एनिमल वायरस हम देखेंगे उनमें डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन प्लांट वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एज जेनेटिक मटेरियल होता है। बेटा समझ आई बात? सो न्यूक्लियोइड क्या कहा मैंने? न्यूक्लियोइड रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो DNA हो या RNA हो, लेकिन दोनों नहीं हो सकता है। न्यूक्लियोइड ही इन्फेक्टेड पार्ट होता है। एनिमल्स में जो है डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है जेनेटिक मटेरियल, व्हाइल मेजॉरिटी ऑफ प्लांट वायरसेस में हमारे पास क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद बेटा हमारे पास एंजाइम्स की बात करेंगे। एंजाइम्स जो है रेयर होते हैं। लाइसोजाइम जो है बैक्टीरियोफेज में देखा जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम जो है बेटा ये कैटालाइज करता है RNA को इनटू DNA। ये कुछ RNA वायरस में जैसे रेट्रो वायरस में पाया जाता है। सो वायरस के पास 4 चीज़ें स्ट्रक्चरली है। एक को हम एनवेलप कहते हैं, कैप्सिड, न्यूक्लियोइड और एंजाइम्स। ठीक है बेटा। सो यहाँ पर डायग्राम में देखिए बेटा मैंने स्पाइक्स भी यहाँ पर दिखाया, एनवेलप का भी, कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड्स, और हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, और ये नेकेड वायरस है यानी विदाउट एनवेलप जिसको मैंने कहा उसको हम नेकेड वायरस कहते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम देखेंगे नेचर ऑफ वायरस, वायरस को हम रिगार्ड करते हैं एज एन इंटरमीडिएट, यानी ये एक इंटरमीडिएट होता है लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटीज के दरमियान, क्योंकि इसको बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि असर्टेन करना क्या ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, क्योंकि ये वायरस जो है दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, यानी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, लिविंग भी नॉन लिविंग भी। इसीलिए बेटा वायरसेस लाई एट द बॉर्डर लाइन, वायरसेस लाई एट द बॉर्डर लाइन। देखो वायरसेस अब किस तरीके से हम कहते हैं नॉन लिविंग है, क्योंकि वायरसेस का कंप्लीट सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है और इनको कभी को यानी इनको बाहर से नहीं है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, और दे डू नॉट शो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, और इनमें रेस्पिरेशन भी नहीं है। दे पोजेस हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी अनलाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस आर एक्टिव ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल्स। सो आउटसाइड जो है बेटा दे आर गुड एज केमिकल सबस्टेंसेस। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रूव कर रहे हैं कि वायरसेस जो है नॉन लिविंग से। क्या कहा मैंने? उनका कंप्लीट सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है, इनको बाहर से नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, ये कोई सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाते हैं, रेस्पिरेशन नहीं दिखाते हैं, इनमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है, और वायरसेस एक्टिव होते हैं खाली जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं। लेकिन अब किस तरीके से पता चलता है वायरसेस लिविंग है? क्योंकि इनकी एक डेफिनेट शेप है, मॉर्फोलॉजी है जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होती है, और इनके पास क्या होता है
जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या आरएनए जो डिटरमाइन करता है स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट। सारे वायरसेस जो है बेटा इंट्रासेल्यूलर ऑब्लिगेट होते हैं, सारे वायरसेस इंट्रासेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं और ये अटैक करते हैं स्पेसिफिक होस्ट को। और बैक्टीरियोफेज रिकॉग्नाइज करता है रियल बैक्टीरियल सरफेस को और ये प्रॉपर्टी ऑफ म्यूटेशन भी दिखाते हैं और ये ग्रो कर सकते हैं होस्ट के अंदर और मल्टीपल करते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। बेटा समझ आई बात? सो दैट इज वाई हम कह रहे हैं viruses are regarded as intermediate between living and non-living things. Clear बेटा? So अगर हम classification की बात करें, viruses are divided into two main groups on the basis of the types of nucleic acid present in them. So या तो ये बेटा deoxy virus है या ribo virus है। डीऑक्सी वायरस मीन्स जिनको डीएनए होता है, राइबो वायरस मीन्स जिनको आरएनए होता है। डीऑक्सी वायरस जो है बेटा फर्दर डिवाइड हो गया है कितने क्लासेस में? 3 क्लासेस में, जैसे डीऑक्सी हेलिकल, डीऑक्सी क्यूबिका एंड डीऑक्सी बाइनेला। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हमारे पास क्लासिफिकेशन कहा मैंने, क्या कहा बेटा मैंने? वायरसेस को डिवाइड किया हमने 2 मेन ग्रुप्स में, किस बुनियाद पे? न्यूक्लिक एसिड के बुनियाद पे। सो डीऑक्सी राइबोस यानी डीऑक्सी वायरस यानी हैविंग डीएनए, राइबोस वायरस हैविंग आरएनए। सो डीऑक्सी वायरस को फर्दर 3 क्लासेस है, डीऑक्सी हेलिकल, डीऑक्सी क्यूबिका एंड डीऑक्सी बाइनेला। सो राइबो वायरस को डिवाइड किया गया है 2 क्लासेस में, राइबो हेलिकल, राइबो क्यूबिका। ठीक है बेटा, अगर हम अब बात करेंगे अलग अलग एग्जाम्पल्स हम वायरसेस की देखेंगे, यानी जिसमें हमारे पास प्लांट वायरस है, एनिमल वायरस है, सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो बेटा हमारे पास जो है सबसे पहले मैं बात करूँगा किसकी बेटा, यानी हम बात करेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस की, यानी प्लांट वायरस। ये जो है बेटा इसको हम फाइटोफैजिनी भी कहते हैं, यानी ये इन्फेक्ट करता है हायर प्लांट्स को। यूजुअली इनके पास आरएनए होता है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस क्या है बेटा? ये जो है अक्सर ज़्यादातर इसको स्टडी किया जाता है, रॉड शेप्ड वायरस है। इसको आइसोलेट किया हमने किस में बेटा? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। वो किसने किया? उस साइंटिस्ट का नाम था स्टैनली, और उस स्टैनली को इस बात पे फिर नोबेल प्राइज़ भी मिला। सो TMV जो है बेटा रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, 18 नैनोमीटर इसका डायमीटर है, और बेटा 18 नैनोमीटर जो है इसका डायमीटर है, और 300 नैनोमीटर जो है बेटा ये लॉन्ग है, 300 नैनोमीटर ये लॉन्ग है। और इसकी प्रोटीन कोड यानी कैप्सिड और शेल जो है उसमें 2130 आइडेंटिकल सब यूनिट्स होते हैं, जिनको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। और वो कैप्सोमर्स बेटा अरेंज हुए होते हैं किसमें? हेलिकल शेप में, अराउंड ए सेंट्रल होल ऑफ 4 नैनोमीटर इन डायमीटर। हर एक कैप्सोमर जो है बेटा TMV का, उसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो 158 अमीनो एसिड्स की बनी होती है। सो प्रोटीन्स जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 95% ऑफ वायरस। सो इट हैज सिंगल चेन ऑफ RNA ऑफ अबाउट 330 नैनोमीटर इन लेंथ, और ये पूरे TMV को यानी रन करती है। इसके अंदर 7300 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सो क्या कहा मैंने बेटा? ये जो है TMV रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, 18 नैनोमीटर इसका डायमीटर है, 300 नैनोमीटर लॉन्ग है। प्रोटीन कोड यानी कैप्सिड या शेल जो है उसमें 2130 आइडेंटिकल सब यूनिट्स होते हैं, जिनको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। और उनको हमने अरेंज किया होता है किसमें बेटा? एक हेलिकल अराउंड ए सेंट्रल होल ऑफ 4 नैनोमीटर इन डायमीटर। हर एक कैप्सोमर जो है TMV का, उसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो 158 अमीनो एसिड्स की बनी होती है। जो प्रोटीन है, प्रोटीन पार्ट वो 95% वायरस का बनाया जाता है, और इसमें सिंगल चेन होती है RNA की जो 330 नैनोमीटर की लेंथ की होती है। ठीक है बेटा, और TMV जो है बेटा इसके अंदर हमारे पास 7300 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सो आप डायग्राम को देख सकते हैं बेटा, ये डायग्राम जो है TMV है, ऊपर वाला क्वाइलेट जो है, क्वाइलेट स्ट्रक्चर वो RNA है बेटा, नीचे वाले जो येलो कलर से ये कैप्सिड्स है, तो बेटा उनको ऊपर जो है यहाँ से इसको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वायरस जो है बेटा उसको हम बैक्टीरियल वायरस कहते हैं। बैक्टीरियल वायरस जो है कॉमनली हम इसको बैक्टीरियोफेजेस भी कहते हैं, और बेटा या फेजेस भी कहते हैं।
ये यूजुअली जो है इनमें डीएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। और ये जो था एफ.डब्ल्यू. ट्वार्ट 1915 में और फेलिक्स डी हेरिली 1917 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया वायरस विच वाज पैरासाइट ऑन इंटेस्टाइन बैक्टीरिया ई कोलाई। क्या कहा मैंने बेटा? एफ.डब्ल्यू. ट्वार्ट 1915, फेलिक्स डी हेरिली 1917, इन्होंने डिस्कवर किया वायरस को जो कि पैरासाइट था इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में, यानी पैरासिटिक ऑन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ई कोलाई। ठीक है बेटा। सो ये टैडपोल शेप्ड है जिसमें इसका हेड जो है हेक्सागोनल प्रिजन लाइक होता है, यानी 950 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग और 650 एंगस्ट्रॉम वाइड, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है और लगभग 50 माइक्रोमीटर ये लेंथ के अंदर होता है। और इसकी सिलेंड्रिकल टेल होती है जो 950 एंगस्ट्रॉम की होती है। लॉन्ग जो है लॉन्ग कंसिस्टिंग ऑफ कोर डायमीटर 80 एंगस्ट्रॉम और एक शीट। टेल जो है बेटा एंड होती है किस पे? ऑन अ बेस प्लेट हैविंग 6 स्पाइक्स ईच प्रोवाइड with 1500 angstrom long tail fiber. So what is bacterial virus? They are commonly called bacteriophages or phages. They have usually DNA as a genetic material. सबसे पहले डिस्कवर किया एफ.डब्ल्यू. ट्वार्ट ने और फेलिक्स ने, और जहाँ पर वो पैरासाइट था इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ई कोलाई के अंदर। ये टैडपोल शेप्ड होता है जिसमें हेक्सागोनल प्रिज्म शेप्ड हेड होता है और बेटा टेल होती है। सो यहाँ पर जो है मैंने डायग्राम में दिखाया कैप्सिड भी, कॉलर भी, विस्कर्स भी, टेल ट्यूब और शीट्स भी, लॉन्ग फेब्रल्स, शॉर्ट फेब्रल्स और बेस प्लेट, सेंट्रल टेल या फेब्रल या स्पाइक, ये सारे हमने यहाँ पर देखे हैं। ठीक है बेटा। तीसरा जो है बेटा उसको हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं, यानी एनिमल वायरस जूफेजी। ये इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को, यूजुअली इनका डीएनए और मे आल्सो हैव आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो है बेटा ये राउंड होता है या बीन शेप्ड होता है, जिसका हमारे पास 70 to 125 मिलीमाइक्रॉन्स इसका साइज होता है। और पार्टिकल्स जो है बेटा लो टेम्परेचर में रह सकता है, लेकिन बेटा ये किल हो सकता है अगर हम 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे तो ये किल हो सकता है। इस इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ सकता है, स्नीजिंग हो सकती है और कफ आ सकता है। और पार्टिकल्स जो है यूजुअली मल्टीप्लाई करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और न्यूक्लिक एसिड्स जो है इन द सेंटर इज आरएनए, और साथ में उसको एनक्लोज किया है किसने बेटा? प्रोटीन कोट ने। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है। सो बेटा ये हमारे पास क्या थे? ये हमारे पास वायरसेस थे। सो इसके बगैर बेटा हमारे पास जो है वायरसेस में हमारे पास इन्फ्लुएंजा यानी पोलियो वायरस है जो स्मॉल होता है, 30 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर है और उसमें 75% प्रोटीन है और 25% आरएनए है। इसके बगैर हमारे पास और एक वायरस है जिसका हम नाम है रेबीज़ वायरस। ये बुलेट शेप्ड है, 75 माइक्रोमीटर वाइड है, 80 माइक्रोमीटर लॉन्ग है और इसके अंदर भी आरएनए है। और बेटा ये क्या करता है? ये कॉज करता है फेटल डिजीज जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी अगर किसी को कुत्ता काटता है उसी को हाइड्रोफोबिया होती है। सिमिलरली वी हैव वन मोर टाइप दैट इज कॉल्ड एडिनो वायरस। एडिनो वायरस जो है कॉज करता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी डिजीजेस, और ये वायरस जो है इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और प्रोटीन्स होती है जो एनक्लोज होते हैं कैप्सिड के अंदर। Similarly बेटा we have smallpox. It is one of the most dangerous infectious diseases जिसमें फीवर आता है, रैशेस निकलते हैं स्किन को और म्यूकोसा मेम्ब्रेन को, इसको भी डीएनए होता है। इसी तरीके से बेटा वी हैव हर्पिस वायरस और ए वायरल डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वेसिकुलर इरप्शन ऑन स्किन एंड म्यूकस, और ये बहुत सारे ऑर्गन्स को या सिस्टम्स को डैमेज कर सकता है। सिमिलरली वन मोर वायरस इज कॉल्ड मीजल्स, यानी मीजल्स जो है बेटा ये भी मीजल वायरस से होता है, इसमें भी फीवर होता है या म्यूकोलोपैपुलर रैशेस निकलते हैं। या बेटा एक रेनाउंड वायरस दैट इज कॉल्ड एड्स कॉज्ड बाय एक्वायर्ड, यानी एड्स इज अ एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज्ड बाय अ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस यानी HIV। ठीक है बेटा। एंड द लास्ट वन इज कंजक्टिवाइटिस। ये भी जो है ह्यूमन एडिनो वायरस है जो DNA का उसके अंदर होता है।
ठीक है बेटा। इसके बगैर बहुत सारे वायरल डिजीज़ है, जैसे एपिडेमिक फीवर्स है, टॉन्सिलाइटिस है, मम्प्स है, मेनिंजाइटिस है, पेनक्रियाटाइटिस है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, येलो फीवर है, एनसेफेलाइटिस है, या इन्फेंट डायरिया है, ल्यूकेमिया है। ये सारे बेटा कौन से डिजीज़ हैं, वायरस से होती है। सो व्हाट इज नेक्स्ट इज कॉल्ड वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या है बेटा? वायरॉइड्स जो है ये स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग सब वायरल पैथोजेंस है, जिसको डिस्कवर किया T.O. डाइनियर ने 1971 में। और उन्होंने क्या कहा इसको, एज न्यू इन्फेक्टिंग एजेंट जो स्मॉलर होता है वायरस से। लेकिन वायरस के अंदर कैप्सिड नहीं होते हैं और एंड हैव नॉट प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद देम। सो बेटा जो न्यूक्लिक एसिड्स जो इन्फेक्ट हो जाता है वो फ्री आरएनए है और उसका लो मॉलिक्यूलर वेट्स है। तो बेटा यहाँ पर जो है वायरस को आइसोलेट किया, जब एटम्स लगाए गए, जब आइसोलेट किया इसको कहाँ से बेटा, ऑर्गेनिज्म कॉजिंग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। सो टिल टुडे वायरॉइड्स जो है माना जाता है कि ये 20 डिजीजेस प्लांट्स में कॉज करता है, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस में अभी इसका इन्फेक्शन अननोन है। सो जैसे एनिमल्स में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, टोमेटो बंची टॉप, क्राइसेंथेमम स्टंट, कुकम्बर पेल जो है बेटा फ्रूट, ये सारी बीमारियां जो है देखने को मिली। जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो है वो कॉजेटिव एजेंट है इसका पोटैटो स्पिंडल या ट्यूबर वायरॉइड। टोमेटो बंची, उसमें टोमेटो बंची से जो है टॉप वायरॉइड है ये भी। क्राइसेंथेमम स्टंट वायरॉइड से होती है, या कुकम्बर पेल फ्रूट वायरॉइड से कुकम्बर पेल फ्रूट हो जाती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे लाइकन्स के बारे में। लाइकन्स जो है बेटा ड्यूअल ऑर्गेनिजम्स है या एंटिटीज है जिनके पास परमानेंट एसोसिएशन होती है फंगई के साथ या एल्गे के साथ। फंगल पार्टनर जो है यूजुअली एस्कोमाइसीट्स है या कभी कभार बेसिडियोमाइसीट्स। एल्गल पार्टनर जो है मोस्टली ग्रीन एल्गा या साइनोबैक्टीरियम। सो क्या कहा बेटा मैंने, एल्गे जो है यानी लाइकन्स जो है ये ड्यूअल ऑर्गेनिजम्स या एंटिटीज है जिनके पास परमानेंट एसोसिएशन होती है फंगई के साथ यानी माइकोबायोट और एल्गा के साथ यानी फाइकोबायोट। फंगल पार्टनर जो है यूजुअली एस्कोमाइसीट्स रहते हैं, कभी कभार बेसिडियोमाइसीट्स। एल्गल पार्टनर जो है मोस्टली ग्रीन होते हैं, ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरियम। ये जो टर्म जो है बेटा एल्गे यानी लाइकन की, ये सबसे पहले कॉइन की थियोफेरेस्टस ने, और ड्यूअल नेचर जो लाइकन का है उसको स्टडी किया श्वेंडर ने 1897 में। और नंबर ऑफ लाइकन जेनरा जो है बेटा वो 400 है, और इसकी स्पीशीज जो है बेटा लगभग 15,000 स्पीशीज है। क्लियर बेटा। और अगर कोई स्टडी करे लाइकन की उसको हम लाइकनोलॉजी कहते हैं। सो व्हाट आर लाइकन्स? लाइकन्स आर ड्यूअल ऑर्गेनिजम्स और एंटिटीज which contain a permanent association of a fungus and an alga. Fungal partner is ascomycetes, sometimes basidiomycetes. Algal partner is green alga or cyanobacteria. सो लाइकन्स जो है बेटा कहाँ पे पाए जाते हैं? लाइकन्स जो है फाउंड इन डाइवर्स हैबिटेट्स फ्रॉम पोलर रीजन टू इक्वेटर। ज़्यादातर स्पेसिफिकली ये ड्राई यानी इनहॉस्पिटेबल प्लेसेस जैसे बैरन रॉक्स में या सैंड में या स्टोन्स में या कूल्ड लावा में या कूलड लावा या आइस रीजन्स में या वॉल्स पे या विंडो पैन्स पे, रूफ्स पे ये मौजूद होते हैं। सो क्या कहा बेटा मैंने, लाइकन्स जो है ये डाइवर्स हैबिटेट में पाए जाते हैं जैसे पोलर रीजन से इक्वेटर तक। ज़्यादातर ये ड्राई इनहॉस्पिटेबल प्लेसेस जैसे बैरन रॉक, सैंड में, स्टोन्स में, कूल्ड लावा में, आइसी रीजन्स में, वॉल्स पे, विंडोज़ में, रूफ्स में। लेकिन बेटा डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ ऑकरेंस यानी किस जगह पे ये होगी। लाइकन्स जो है बेटा 6 टाइप्स के हैं। एक को हम कहते हैं सेक्सिकोलस यानी जो रॉक्स पे ग्रो हो जाते हैं जैसे डर्मेटोकैर्पॉन। कॉर्टिकोलस यानी जो ग्रो हो जाते हैं ट्री बार्क्स पे जैसे पार्मेलिया, उसनिया, ग्राफिस, ये जो है कॉर्टिकोलस में आ जाते हैं। या बेटा हमारे पास तीसरा है लिग्नोकोलस। लिग्नोकोलस जो है बेटा डेवलप ऑन वुड जैसे सिफिलियम है।
या टेरिकोलस जो सॉइल पे ग्रो हो जाता है, जैसे कैलेडोनिया, और बेटा हमारे पास कैलेडोनिया, लेसिडिया, या कुछ मेराइन होते हैं जैसे जो अटैच होते हैं रॉकी एरियाज इनसाइड द सी, जैसे कैलोपेलिका मेराइन, या बेटा कुछ होते हैं फ्रेश वाटर एक्वाटिक जो अटैच होते हैं स्टोन्स के साथ या किसी सॉलिड सबस्ट्रेट के साथ। क्या कहा बेटा मैंने कहा डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ ऑकरेंस लाइकन्स जो है 5 किस्म के। एक को हम कहते हैं सेक्सिकोलस यानी ग्रो रॉक्स पे ग्रो होते हैं, कॉर्टिकोलस ट्री बाग्स पे ग्रो होते हैं, लिग्नोकोलस डेवलपिंग वुड पे ग्रो होते हैं, टेरेकोलस जो ग्रोइंग ऑन सॉइल्स पे, मेराइन जो अटैच होते हैं रॉकी एरियाज में इनसाइड द सी, या फ्रेश वाटर एक्वाटिक यानी अटैच टू द स्टोन्स एंड अदर सॉलिड सबस्ट्रेट्स। ठीक है बेटा। सो बेटा हमारे पास लाइकन्स जो है बेटा प्रीनियल होते हैं यानी एग्जिस्ट होते हैं बहुत टाइम के लिए और इनकी ग्रोथ स्लो होती है। कुछ लाइकन्स जो है बेटा आर्टिक रीजन के बिलीव किया जाता है कि हमारे पास 4500 ईयर्स ओल्ड है। सो क्या कहा मैंने, लाइकन्स जो है पेरिनियल होते हैं, पेरिनियल मीन्स हो गया यानी ये एग्जिस्ट होते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, उनकी ग्रोथ स्लो होती है। कुछ लाइकन्स जो आर्टिक रीजन में है ये माना जाता है ये 4500 ईयर्स ओल्ड है। लाइकन्स के अलग अलग कलर्स है जैसे ग्रे है, येलोइश ग्रीन है, येलोइश है, ऑरेंज है, ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, ये बेटा इनके कलर्स है। लेकिन अगर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी लाइकन्स के 5 टाइप्स है। सो किस बुनियाद पे बेटा, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बुनियाद पे लाइकन्स के 5 टाइप्स है। ये बात हमें हॉक्सवर्थ और हिल ने 1984 में बता दी। जैसे एक है लैप्रोस लाइकन। लाइप्रोस लाइकन जो है, लाइकन्स आर इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट स्केल्स और अटैच होते हैं सुपरफिशियली किस पे, सबस्ट्रेटम में, जैसे लैपेरेरिया इन कहना इस तरीके से। दूसरा जो है क्रस्टोस लाइकन। ये क्रस्टोस लाइकन जो है लाइकन्स क्रस्ट लाइक होते हैं और क्लोजली अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम पे, और ये डाई भी होते हैं उसी के साथ यानी टू एडिशन एट सेवरल पॉइंट, जैसे ग्राफिस है, राइजोकैर्पॉन है, लेकानोरा है बेटा, ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं क्रस्टोस लाइकन की। सिमिलरली वी हैव फोलियस लाइकन। फोलियस लाइकन जो है लाइकन बॉडी यहाँ पर क्रिंकलड होती है या ट्विस्टेड लीफ जैसे होती है यानी फ्लैट ब्रांचेड या लोबड। ये भी अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम के साथ बाय वन और फ्यू पॉइंट्स, जैसे पार्मिलिया है, फेशिया है, और ये सारे जो है बेटा हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद फ्रूटिकोस जो लाइकन है, फ्रूटिकोस लाइकन जो है बेटा ये ब्रांचेड होते हैं, इरेक्ट होते हैं या पेंडुलस होते हैं जिनमें बुशी अपीयरेंस होती है, और ये अटैचिंग डिस्क जो है प्रेजेंट होती है इसको बेस पे। ठीक है, जैसे एवर्निया है, रामेलिना है, कैलेडोनिया है, उसनिया है, ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं फ्रूटिकोस की। Similarly, we have beta one more type that is called filamentous algae. Filamentous lichen ये photosynthetic partner है और अच्छा खासा developed होता है, और filamentous is covered by few fungal hyphae जैसे रैकोडियम है, इफीबी है बेटा। ये सारे हमारे पास कौन से एग्जाम्पल्स हैं लाइकन्स के टाइप्स के। सो बेटा ये किस बुनियाद पे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी लाइकन्स के 5 टाइप्स है। कौन सा लेप्रोस लाइकन, क्रस्टोस लाइकन, फोलियस लाइकन, फ्रूटिकोस लाइकन और फिलामेंटस लाइकन। बेटा बात समझ आ रही है। उसके बगैर बेटा हमने भी देखा कि बल्क्स ऑफ लाइकन बॉडी जो है किसके बनी होती है, फंगल पार्टनर यानी माइकोबायोन। इसके अंदर हमारे पास सरफेस आती है, मेडुला आता है और राइजाइन्स आते हैं यानी अटैचिंग डिवाइसेस। एल्गल पार्टनर जो है इन्हें फाइकोबायोन जो है खाली 5% जो है लाइकन बॉडी में यानी कॉन्स्टिट्यूट करता है 5%, यानी मेजॉरिटी ऑफ जो बॉडी है लाइकन की वो किसकी पार्टनर की थी बेटा, फंगल पार्टनर, यानी फंगल पार्टनर जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है मेजॉरिटी पोर्शन। हार्डली एल्गल पार्टनर जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है 5% ऑफ द लाइकन बॉडी। जनरली इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द नैरो जोन यानी एल्गल जोन बिलो द सरफेस। यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा एल्गल जोन अलग है, यहाँ पर ये एल्गल जोन में जो है हमारे पास एल्गल पार्टनर होते हैं।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे एल्गल्स के अंदर, यानी फंगल पार्टनर जो है इंडिपेंडेंट एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। फंगल पार्टनर जो है इंडिपेंडेंट एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, लेकिन हाउएवर इट डज नॉट मल्टीप्लाई लाइकन, लेकिन ये मल्टीप्लाई लाइकन को नहीं करते। इसी तरीके से इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन जो यानी फाइकोबायोन की ये इम्पॉर्टेंट है लाइकन के लिए, और लाइकन मल्टीप्लाई करता है 4 मेथड से। लाइकन मल्टीप्लाई क्या करता है बेटा? 4 मेथड से। जैसे सबसे पहला मेथड जो है प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके। लाइकन्स आर वेरी लॉन्ग लिव्ड, इनके ओल्डर पार्ट्स जो है डाई हो जाते हैं और डिके हो जाते हैं। जब इस प्रोग्रेसिव डेथ और डिके जो है कहाँ पहुँचते हैं, यानी व्हेन दिस प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके रीचेज अ रीजन ऑफ ब्रांचिंग और लोबिंग, और ये प्रोड्यूस करते हैं तब 2 या 2 से ज़्यादा लाइकन्स। क्या कहा मैंने बेटा? लाइकन्स मल्टीप्लाई होते हैं 4 मेथड से। एक को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव डेथ और डिके, यानी लाइकन्स वेरी लॉन्ग लिव्ड होते हैं, यानी ओल्डर पार्ट्स डाई होते हैं, डिके होते हैं। जब प्रोग्रेसिव डेथ और डिके पहुंच जाती है यानी रीजन ऑफ ब्रांचिंग में या लोबिंग में, तब ये प्रोड्यूस करते हैं 2 या उस 2 से ज़्यादा लाइकन्स। दूसरा जो है फ्रेगमेंटेशन, यानी मैकेनिकल इंजरी की वजह से जो है कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ एन एनिमल बाइट या विंड की वजह से, उसकी वजह से जो है लाइकन को हिस्से हो जाते हैं। सो ऑल फ्रैगमेंट्स जो तब बिहेव करते हैं इंडिपेंडेंट लाइकन। ठीक है बेटा। सो क्या कहा? सेकंड जो है मल्टीप्लिकेशन का फ्रेगमेंटेशन, जैसे मैकेनिकल इंजरी हो गई, चाहे मूवमेंट ऑफ एनिमल की वजह से, एनिमल बाइट की वजह से या विंड की वजह से, उसके तरीके से लाइकन को फ्रैगमेंट्स होते हैं, फिर हर एक फ्रैगमेंट बिहेव करता है इंडिपेंडेंट लाइकन। थर्ड वन इज इस्डिया, यानी इसको ग्रीक वर्ड इसिस से निकाला है, यानी प्लांट। इडियन मीन्स डिमिनिटिव, यानी ये स्मॉल ब्रांचेड कॉरलाइड पेपेली प्रेजेंट होते हैं लाइकन की सरफेस में, जो किसके लिए ज़रूरत होते हैं? विच इज़ मेंट फॉर इंक्रीजिंग फोटोसिंथेटिक एरिया, और ये कंस्ट्रक्ट करते हैं एट द बेस और इजीली ब्रेक हो जाते हैं। आफ्टर रीचिंग ए सुटेबल सबस्ट्रेटम, इसिडियम जो है नया लाइकन बना सकता है। क्या कहा बेटा मैंने? इसिडिया में ये जो है स्मॉल ब्रांचेड कोरालॉइड पेपेली होते हैं, जो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ लाइकन, जो किसके लिए होते हैं? मेंट फॉर इंक्रीजिंग फोटोसिंथेटिक एरिया, और ये कंस्ट्रक्ट करते हैं कहाँ पे? एट द बेस, और इजीली ब्रेक हो सकते हैं। आफ्टर रीचिंग ए सुटेबल सबस्ट्रेटम, इसिडियम जो है बेटा नया लाइकन बना सकता है। लास्ट वन इज सोरिडिया। सोरिडिया को हमने ग्रीक वर्ड सोरोस से निकाला, मीन्स हेल्प। ये माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक प्रोपेग्यूल्स हैं। प्रोपेग्यूल्स हम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को कहते हैं, विच डेवलप इन पस्ट्यूल्स कॉल्ड सोरालिया। जब लार्ज नंबर ऑफ सोराडिया बनते हैं तो आउटर कॉर्टेक्स जो सोराडियम की है ये ख़त्म हो जाती है, लिफ्ट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। सो एक्सपोज्ड सोराडिया जो है पिक करता है उसको एयर करंट्स, और ये डिस्पर्स हो जाता है। वहाँ से बेटा जब भी इसको सबस्ट्रेटम मिलता है नया लाइकन बन जाता है। सो बेटा हमारे पास लाइकन्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं 4 मेथड से: प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके, फ्रेगमेंटेशन, इसिडिया और सोरिडिया। ठीक है बेटा। सो इसके साथ ही जो है बेटा ये चैप्टर जो है डाइवर्सिटी पूरा खत्म हो गया। सो इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट किंगडम मोनेरा, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट किंगडम फंजाई, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकन्स। ठीक है बेटा। इसके बगैर भी मैंने हर्बेरियम के बारे में बात की है, ये जो हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो ये जो है एक बड़ा चैप्टर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम किंगडम प्लांट के बारे में बात करेंगे। अगर कहीं पे समझ भी नहीं आया होगा तो बता देना। टिल देन अस्सलाम।